नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार। मैं हूं आपका अपना के। आज हम बात करने वाले हैं महंगाई पे। इस देश के अंदर में अगर किसी एक इंसान को भी लग रहा है कि महंगाई काफी तेजी गति से बढ़ता जा रहा है तो वो इस देश को छोड़ के जा सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ने का कारण इन्हें पता ही नहीं है कि ये महंगाई बढ़ कैसे रहा है, किसके वजह से बढ़ रहा है, किसके कारण से बढ़ रहा है। महंगाई हम लोगों के वजह से बढ़ रहा है, सभी जनताओं के वजह से बढ़ रहा है। क्यों? आइए हम पहले आपको समझाते हैं। आप इलेक्शन के टाइम में वोट देने के लिए, एक वोट देने के लिए 2-2 हजार रुपया लेते, और साल में 2 से 3 इलेक्शन ऐसा हो चुका होता है, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुखिया, निगम पार्षद, इस तरीके से इलेक्शन 3 से 4 हो जाता है। आप सब में 2000, 1000 इस तरीके से पैसे लेते हैं और गधे गधे नेताओं को चुन के सत्ता में ले आते हैं यहाँ पे। फिर वो नेता क्या करते हैं? फिर घोटाला करते हैं। अब जैसे देख लो, चारा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हो गया कि आधा बिहार को इतना विकास कर सकता था कि दिल्ली में और कहीं अदर जगह जाने से पहले उस बिहार के अंदर में ही लोग अपना पालन पोषण कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो। चारा घोटाला 800 करोड़ से ऊपर का है। आप जरा सोच सकते हैं, इतना बड़ा घोटाला में आधा बिहार संभल जाता है। चलिए हम दिल्ली में आ जाते हैं। अभी पिछली बार ईडी का रेड पड़ा है सबसे ईमानदार सरकार के ऊपर। वो कौन? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पे 3 करोड़ रुपया कैश मिला और 126 सोने का सिक्का मिला। आखिर ये सब आता कहां से है? मुझे ये कोई बताए। ये पैसा किसका है? ये सब हमारा, आपका, पूरे पब्लिक का ये पैसा है। अब आ जाते हैं सबसे चैलेंज करने वाली, सबसे ज्यादा बढ़िया सरकार बताने वाली। हम आ जाते हैं अब बंगाल, ममता बनर्जी। अभी उनके यहाँ ईडी का रेड पड़ा उनके शिक्षा मंत्री अर्पिता मुखर्जी पे, तो तीसरे घर में आज रेड पड़ने के बाद 20 करोड़ रुपया तीसरे घर से भी निकला। करीबन 20 से 40 करोड़ रुपया के बीच उनके घर से कैश निकल चुका है। ये सब पैसा किसका है भाई? आपका, मेरा, पब्लिक। मैं कह तो बोल रहा हूं तो बताओ, ये पैसा किसका है? ये सब पब्लिक का है। इस तरीके से ना जाने इस देश के अंदर में कितना ऐसे नेता हैं जिनके घर में रेड नहीं पड़ता। अगर एक एक नेता को एमएलए, निगम पार्षद से लेके ऊपर जितने भी स्तर के नेता हैं, अगर सबके घर के ऊपर, घर में रेड पड़े ना, इस देश की आधा समस्या नहीं, 75% समस्या सुधर जाएगी सिर्फ घोटाले के पैसा से। आप ये भी भूल जाओगे कि पेट्रोल का रेट इतना कैसे बढ़ रहा है, गैस का रेट इतना कैसे बढ़ रहा है, ये भूल जाओगे। जितना इस देश के अंदर में एक निगम पार्षद से लेके ऊपर तक, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक, मैं सबका नाम लूंगा। अगर सबके ऊपर रेड पड़ गया ना, इस देश के अंदर, बता तो दिया ना, 75% समस्या का समाधान निकल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इतना ब्लैक मनी हमारे देश के अंदर में ही उन नेताओं के पास है। ईडी वाले जो रेड मार रहे हैं ना, ये बहुत धीमी गति से मार। मैं कहता हूं ना, एक एक दिन में ना 10-10 नेता का टारगेट बना ले रेड मारने का। फिर इन्हें पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर में ब्लैक मनी, करप्शन, घुसखोरी, भ्रष्टाचार कितना है, वो पता चल जाएगा। घोटाला सबसे बड़ा, जितना ये घोटाला है ना, ये खुद अपने आप पता चल जाएगा इस देश के अंदर में। एक जनता के बेटा कोई बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ता, वो सरकारी स्कूल में जाता है। वो जो अर्पिता मुखर्जी है, उसके बाल बच्चे ना, वही जो शिक्षा मंत्री है, उसके बाल बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि 20-20, 40 करोड़ रुपया का तो वो घोटाला कर चुकी है कैश। अगर अब उसके बैंक में, अदर जगह पे देखा जाए तो कितना घोटाला होगा, ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, ये पब्लिक सोच भी नहीं सकती है, इतना घोटाला हो चुका है इस देश के अंदर। वैसे वो सिंगल नहीं है, लालू यादव जी सिंगल नहीं है।
सत्येंद्र जैन सिंगल नहीं है भाई, इस देश के अंदर में 70-90% नेता सब दोगला और घुसखोर है। ईडी रेड तो मारे सबके ऊपर। तो मैं पब्लिक से तो यही कहना चाह रहा हूं ना कि आप महंगाई को लेकर रोते क्यों रहते हो? पहले आप अपने से स्तर से अपने आप को तो देखो कि कितना घटिया घटिया नेता इस देश के लिए चुन रहे हो। कितना चूतिया निगम पार्षद आप चुनते हो, विधायक चुनते हो, सांसद चुनते हो। 2 कौड़ी के कलाकारों को आप एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री बना रहे हो, शिक्षा मंत्री बना रहे हो। अर्पिता जैन क्या है? 2 कौड़ी का है, उसके हाथ 30-40 करोड़ रुपए का मिल रहा है ना रेड पढ़ने के बाद। तो हमें बताओ कि महंगाई कौन बढ़ा रहा है? महंगाई को लेके हम रो रहे हैं तो आखिर महंगाई बढ़ रहा है ना, इसी वजह से बढ़ रहा है ना। ज्यादा समस्या है तो या तो आप इसके लिए लड़ाई करो, या तो आप वोट के टाइम में जो वोट दे दो वो सही लोगों को वोट दो, या तो आप देश छोड़ के जा सकते हो। और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। कौन सा ऑप्शन है बताओ? आप लोग है कोई ऑप्शन? नहीं। हर दिन एक ही मुद्दा, और महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे भाई क्यों नहीं बढ़ेगी बेरोजगारी? जो लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने का बात आ रहा है, जो जनता के ऊपर पैसा खर्च करने की बात आ रहा है, वो तो घोटाले में जा रहा है पैसा। तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो आप लोग जो वोट दे रहे हो वो जरा होश में दो और अच्छे लोगों को दो, नहीं तो ऐसा होगा ही होगा। ये पब्लिक आप जो चाहोगे ना वही होगा, सब आप पे डिपेंड है। तो आप गंदे लोगों को चुनोगे तो इस देश के अंदर में घोटाला बढ़ेगा ही। और अभी कुछ नहीं महंगाई बढ़ा है, आज से 5 साल 7 साल 10 साल के बाद इतना तेजी गति से कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना तेजी गति में महंगाई बढ़ेगा। और आज हम 800-900 रुपया का जो ये गैस खरीद रहे हैं, कल को 1500-1800 भी हो सकता है। आज हम पेट्रोल 100 रुपये ले रहे हैं, कल को 300 रुपये भी हो सकता है। तो ये हमारी गलती की वजह से होगा, किसी औरों की गलती की वजह से नहीं। अगर हम सुधर गए ना तो एक नेता का भी 1 रुपया खाने से पहले वो सोचेगा और जनता से पूछेगा कि मैं 1 रुपया ले लूं। मेरा बात कड़वा लगेगा लोगों को, लेकिन आप बैठ के सोचो, जरा सोचने की बात है ना। सोचिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कि ताकि मैं ऐसे ही अगला वीडियो बनाता रहूं।